दोस्तों, ईश्वर न करे, लेकिन एक बात बताइए, अगर कभी आपके किसी प्रियजन की किसी धार्मिक स्थल पर मची भगदड़ में गलती से मृत्यु हो जाती है और एक कथित संत उस मौत को उन्हें मोक्ष मिल गया कहने लगे, तो क्या आप उस संत को कभी माफ कर पाएंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में इस समय ऐसा ही हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे ने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक और जहां चारों तरफ महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भी बवाल हो गया है। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गंगा किनारे मरेगा वो मोक्ष पाएगा, उस बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनको भी धक्का मारकर मोक्ष करवा देते हैं। दरअसल महाकुंभ भगदड़ में और उसमें हुई मौतों को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हर दिन देश में करोड़ों लोग जान गंवा रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ घटना निंदनीय है, लेकिन एक बात कह दें, ये महाप्रयाग है, जाना तो एक दिन सबको ही है। हाँ, ये लोग असमय चले गए तो दुख तो है, लेकिन यहां जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनको मोक्ष मिला है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने राज्य में एक नया बवाल भी शुरू कर दिया है। हर कोई उनके इस बयान की आलोचना कर रहा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भगदड़ में मरने वाले लोगों को मोक्ष मिला है, तो उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। उनसे पूछो, अगर वो तैयार हैं तो मैं अभी उन्हें धक्का मारकर उन्हें मोक्ष दिलवा देता हूं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लोगों का यह कहना बहुत ही आसान है कि मोक्ष हो गया है, लेकिन जिस तरह से पैरों के नीचे कुचलकर दबकर माताओं, बहनों और बच्चों की मौत हुई है, यह बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा बोलने वाले लोग तैयार होकर ऐलान करें कि मेरा भी मोक्ष करा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। ऐसा बोलने वालों को मैं तुरंत मोक्ष दिला दूंगा। दोस्तों, यह बेहद शर्मनाक है, यह बेहद शर्मनाक बयान है। और अगर ऐसा कोई शख्स खुद को संत या सनातनी या धर्म को बढ़ावा देने वाला कहता है, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि उसकी सोच कैसी है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और अफसोस उन लोगों को देखकर होता है जो ऐसे शख्स के चरणों में शीश नवाते हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर ना करे कि किसी के घर का कोई प्रियजन इस तरह से कभी मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर महाकुंभ में मची भगदड़ और उस पर सवाल और प्रबंधन कैसा था और तमाम बातें, और दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान कि ऐसे लोगों को मोक्ष मिला होगा। दोस्तों, मोक्ष का प्रश्न नहीं उठता यहां पर, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप एक भरोसे पर इतने बड़े आयोजन में जाते हैं कि वहां एक सरकार है, एक प्रबंधन है, वहां कोई है जो आपकी देखरेख करेगा, सुव्यवस्था होगी, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। लेकिन ये जो 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, क्या ये उन लोगों की जान से ज्यादा था? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कौन सी कोताही बरती गई? कौन सी कमियां थी? क्या कोई इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा? और ऐसी घटना हो जाने पर अपने आप को सो कॉल्ड धार्मिक संत कहने वाला व्यक्ति इस तरह का बयान देता है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के बयान को सुनने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आप ऐसे संत से क्या कहना चाहेंगे? और क्या ऐसा शख्स संत कहलाने लायक भी है जो किसी के मौत पर भी राजनीति कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी में जनाब के बहुत चाहने वाले हैं? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस पर आप खुलकर अपनी बात कहें, क्योंकि देश की जनता जो ये तो सुन रही है कि 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन वही जनता जब यह सवाल करती है कि जनाब ये बताइए कि क्या आपके इंतजाम में ऐसी भगदड़ का कोई इंतजाम नहीं था कि अगर मचती है तो क्या होगा, और भगदड़ ना मचे इसके लिए क्या किया जाए, और अगर कभी ऐसा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था? दोस्तों, आप तमाम तरह की रिपोर्ट देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स पर, जिसमें बार बार यह बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी सुव्यवस्था है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर पत्रकार जो हैं, इनको बाकायदा संगम के पास टेंट दिया गया रहने के लिए। इन्हें उन लोगों का दर्द नहीं पता है जो संगम तक पहुंचते हैं पैदल चलकर। कई लोग मैसेज करके बता रहे हैं कि भैया अगर आपके पांव में पहिए लगे हो ना तभी जाना, पांव में पहिए न लगे हो तो मत जाना। लेकिन इस तरीके का दर्द कोई न्यूज चैनल बताता नहीं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस पर एक सो कॉल्ड संत आकर यह बयान दे देता है और हम
बस ठगे से उसे देखते रहते हैं कि ये क्या कह रहा है। दोस्तों, इस तरह की सोच ये बताती है कि आपके मन में देशवासियों के प्रति कितनी श्रद्धा है और वो लोग जो आपके चरणों में शीश नवाते हैं वो कितनी गलत जगह पर शीश नवा रहे हैं। आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोक्ष मिल गया। आपने ये नहीं कहा कि अव्यवस्था है, आपने ये नहीं कहा कि सवाल उठाना चाहिए, आपने ये नहीं कहा कि जो प्रबंधन है वो जिम्मेदार है, आपने ये नहीं कहा कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए, बल्कि आपने अपनी तरफ से। फिर तो दोस्तों, हमारे देश में कई सारे धार्मिक स्थल हैं, कई सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, तमाम चीजें होती हैं जहां भीड़ जुटती है। ईश्वर न करे कि वहां पर सब जगह अगर ऐसा होने लगे तो ये जनाब तो बिल्कुल क्लीन चिट दे देंगे, यह कहकर कि धार्मिक स्थल पर हुआ है तो मोक्ष मिला होगा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि एक माहौल उड़ाया जा रहा है, एक मजाक बनाया जा रहा है? क्योंकि आम आदमी कुछ कह नहीं सकता, आम आदमी कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसे बताया जा रहा है कि हम तो तुम्हारी मौत पर भी ये बोलेंगे और उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमारे चरणों में शीश नवाएंगे। दोस्तों, क्या इस तरीके का बयान आपको लगता है जिम्मेदारी पूर्वक दिया गया है? क्या ऐसे व्यक्ति को संत कहलाने का अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहलाने का अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्ति को न्यूट्रल कहलाने का अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्ति को दया की प्रतिमूर्ति कहलाने का अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्ति के चरणों में आप शीश नवाएंगे जो किसी की दूसरे की मौत पर इतनी बड़ी बात कह रहा हो? दोस्तों, यहां मामला किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। बात यह है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है। जिन्होंने अपराध किया है उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिन्होंने अव्यवस्था फैलाई है उनसे सवाल होने चाहिए, जो 8,000 करोड़ का विज्ञापन बार बार कर रहे हैं कि हमने महाकुंभ पर 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया, आखिर वो इसका जवाब नहीं देंगे क्या? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उन्हें यह कहकर छोड़ देना चाहिए कि वो तो मोक्ष मिल गया, उन्होंने मोक्ष का अरेंजमेंट किया था? तो मोक्ष तो इस दुनिया में हर कोई चाहता है, तो क्या हम ये मोक्ष दिलाने का कोई तरीका है? मतलब अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से कन्नी काटी जाती है और इतनी बड़े कांड पर क्या कहा जाता है, ये अपने आप में बात इस बात को बताती है कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है और किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, संत की तरह नहीं बोल रहे हैं। एक संत कभी ये नहीं कहेगा कि किसी की मृत्यु पर जो ऐसी अव्यवस्था दुर्व्यवस्था की वजह से हुई हो कि फलां को मोक्ष मिल गया। दोस्तों, कैसा लगता है? मैंने जब ये खबर पढ़ी और उसके बाद जब मैं लगातार उनके बयान पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कोई शख्स कैसे ये कह सकता है? आपको विरोध नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन कम से कम यह बात तो ना कहें कि मोक्ष मिल गया। यह बताता है आपको कि आप किस तरफ झुके हुए हैं और आपका बाकायदा एक एजेंडा है। आपके दिल में देश की जनता नहीं है, आपके दिल में कुछ और है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की खबर सुनने पढ़ने के बाद आपके दिल में क्या आता है? आपके मन में कोई प्रश्न आता है? आप कुछ लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? इस वीडियो के नीचे लिखिए, बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं इस देश की जनता इस तरह के बयान पर कैसे रिएक्ट करती है।